हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर हम अपना कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ था, जिसका नाम था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने आपको बताया था कि बहुत इजी सा ये चैप्टर है। फर्स्ट टॉपिक हमने इसका कर लिया था अच्छे से, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, नॉर्मल रेजिडेंस क्या होता है, सिटीजनशिप क्या होती है। आज बेटा एक और हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इजी टॉपिक ही, इस चैप्टर में सारे टॉपिक आपको इजी मिलने वाले हैं, लेकिन अगर मेरे को बताना हो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है इस चैप्टर में से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये पेपर में आ रखा है बहुत बार जब भी आप लास्ट ईयर का पेपर देखोगे। अब ये आपका नॉर्मली स्ट्रेट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, या फिर ये कॉन्सेप्ट वाइज भी आ सकता है कि आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन करा था कि डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, तो वैसे ही यहां से भी कॉन्सेप्ट आ जाता है कि कोई चीज आपको दे देंगे, इनकम दे देंगे एक तरह से, और आपको बताना होगा कि वो फैक्टर इनकम है या फिर ट्रांसफर इनकम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर क्या है ये हमारा कॉन्सेप्ट। देखो, दो तरह की इनकम होती है बेटा किसी भी पर्सन की, एक होती है फैक्टर इनकम और एक होती है ट्रांसफर इनकम। अब फैक्टर इनकम क्या होती है उसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। फैक्टर इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमने चैप्टर 1 में पढ़े थे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते थे हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो वो हो गए हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब वो जो चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, अगर वो प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई भी अपनी सर्विस दे रहे हैं, जैसे जो मालिक होता था एक लैंड का, वो अपनी जमीन देता था, बदले में उसको रेंट मिलता था, एक पर्सन कैपिटल लगाता था, लेबर अपने सर्विस देती थी, वहां काम करती थी, तो जितने भी वो फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं उसके बदले में जो उनको पैसा रिसीव्ड हो रहा है, इनकम रिसीव्ड हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम। अब इसका एक और नाम भी होता है, ठीक है। और इसको पहले ये समझो कि ये बायलेटरल क्या होता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बायलेटरल मतलब दो तरफा। रेंट तभी आपको मिलेगा जब बदले में आपने क्या दिया है? लैंड दिया। लेबर को वेजेस तभी मिलती है जब लेबर ने वहां पे आके काम किया है, तभी आपको पैसा मिलेगा, इसलिए बायलेटरल इनकम होती है। इट इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट। ये अर्निंग कॉन्सेप्ट है बिकॉज यहाँ पे आपकी अर्निंग हो रही है, कुछ ना कुछ आप कमा रहे हो पैसे को। नेक्स्ट पॉइंट क्या? फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। यहां से ही क्वेश्चन आने वाला है, इसको स्टार बना लो, नोट्स कॉपी कर लो। नोट्स नहीं है तो मैंने आपको बता रखा है कि मुझे डीएम कर देना, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। फैक्टर इनकम, यहीं से बेटा क्वेश्चन आता है कि आपको इनकम दे देंगे और पूछेंगे कि ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होना या नहीं होना। तो आपको पता चल गया कि अगर वो फैक्टर इनकम है तो फैक्टर इनकम हमेशा नेशनल इनकम में इंक्लूड होके चलती है। अब आते हैं दूसरी इनकम विच इज ट्रांसफर इनकम। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड, इसमें भी इनकम मिल रही है, रिसीव्ड हो रही है, विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। क्या लिखा है? विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। मतलब अब मैंने जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं करी है ऐसी, ना मैंने लैंड प्रोवाइड किया, ना लैंड प्रोवाइड किया, ना कैपिटल दी, कुछ भी नहीं करा, लेबर भी नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी मुझे इनकम मिल रही है, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इनकम। अब ये कौन सी इनकम होती है? जैसे लोगों को पेंशन मिलती है, पेंशन वाला बंदा अब तो कोई काम नहीं कर रहा ना बेटा, उसने पहले करा था, वो कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं अपना हिस्सा दे रहा, फिर भी उसे पैसा मिल रहा है, तो वो किस में आएगा? ट्रांसफर इनकम में। इसलिए ये यूनिलेटरल होती है, वो बायलेटरल था, ये क्या है? यूनिलेटरल। यूनिलेटरल मतलब एक तरफा। अब पर्सन कुछ नहीं दे रहा, कोई सर्विस अपनी रेंडर नहीं कर रहा, लेकिन उसको फिर भी गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है, या स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप में आपने कोई प्रोडक्शन वो नहीं करा, सिर्फ एक बार आपने मार्क्स आए आपके, आपको आगे के लिए लाइफ टाइम के लिए हो सकता है पूरी स्कॉलरशिप एजुकेशन फ्री मिल जाए। इट इज अ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट। ये रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें पैसा आ रहा है, ये आप कोई अर्न नहीं कर रहे, ये अर्निंग कॉन्सेप्ट होता है। अर्निंग को वर्ड कब यूज करते हैं? जब आपने कोई एक्टिविटी करी है उसके बदले में आपको मिला है। और रिसिप्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब आपको बिना सर्विस दिए ही पैसा मिल गया। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। यहाँ पे ये पॉइंट हो गया इंपॉर्टेंट कि ये कभी भी इंक्लूड नहीं होती नेशनल इनकम में। अब देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या? इट कैन बी रिसीव्ड आइदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री और फ्रॉम अब्रोड। अब हो सकता है जो आपको ये पैसा मिल रहा हो, जैसा कोई पर्सन इंडिया का है, हो सकता है उसे ये इंडिया की गवर्नमेंट से मिल रहा हो,
या हो सकता है बाहर फॉरेन से उसको ये पैसा आ रहा हो, तो ये दोनों ही ट्रांसफर इनकम में आएगा। मान लो मैं फॉरेन में जाके जॉब करके आया, वहां पे मैंने कोई गवर्नमेंट के लिए काम किया है 1-2 साल, अब वो वहां से मेरे को पेंशन मिल रही है, पर मैं रह इंडिया में रहा हूं, तो वो जो पेंशन मिल रही है वो भी ट्रांसफर इनकम में आएगी, जो मेरे को कहां से मिल रही है, अब्रोड से मिल रही है। ये होता है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। अब ट्रांसफर इनकम के भी बेहतर 2 टाइप होते हैं, बहुत बेसिक से हैं, वो खत्म करते हैं फटाफट से, फिर आज का टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। तो देखो बेटा अब क्या होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ ट्रांसफर इनकम। देखो 2 तरह की ट्रांसफर इनकम होती है, एक होती है बेटा करंट ट्रांसफर और एक होता है आपका कैपिटल ट्रांसफर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? जो करंट ट्रांसफर किया जाता है, जो गवर्नमेंट करंट ट्रांसफर कर रही है, वो कहां से करेगी? अपनी इनकम से। जो उनका इनकम का सोर्स है ना बेटा, उसमें से जो पैसा ट्रांसफर कर रही है उसे बोलते हैं करंट ट्रांसफर। जैसे गवर्नमेंट को टैक्सेस आ रहे हैं, वो गवर्नमेंट की क्या है, इनकम है, वो बार बार आएगा, उसमें से जो पैसा पे कर रही है गवर्नमेंट, वो क्या होता है, करंट ट्रांसफर। दूसरा है कैपिटल ट्रांसफर। अब ये गवर्नमेंट कहां से करती है? अपनी वेल्थ से। वेल्थ क्या है? जो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बना के रखी हुई है, जैसे कोई रिजर्व वगैरह रखे हुए हैं या कोई और पेंशन का अलग से पैसा रिजर्व करके रखा हुआ है, उसमें से जो पे किया जा रहा है वो कौन सा है? कैपिटल ट्रांसफर। ये रेगुलर इन नेचर होता है, ये गवर्नमेंट बार बार करती है। ऐसा जिसको पेंशन दी जाती है वो पेंशन बेटा हर मंथली होगी, तो वो तो कंटिन्यूस चलती रहेगी, तो ये रेगुलर नेचर में होता है। बट ये क्या होता है? इररेगुलर नेचर का होता है। जब अभी हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, देखो देख लो एग्जाम्पल। एक वॉर डैमेजेस है कि कहीं पे वॉर वगैरह हो गई, तो जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ उसको रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट ने पैसा दिया, तो बेटा वो वॉर बार बार तो होगी नहीं, डिस्ट्रक्शन बार बार तो होगा नहीं। एक बार खराब हो गया, उसे आपने एक बार बनवा दिया दोबारा, तो वो पैसा दोबारा नहीं जाएगा। तो ये इसलिए इररेगुलर होता है, बार बार ये पैसा नहीं जाता। या इन्वेस्टमेंट ग्रांट, आपने एक स्टेट को, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्टेट को पैसा दिया, 500 करोड़ रुपए दिए कि भाई रोड वगैरह बनवा देना। अब इन्वेस्टमेंट हो गई ना, एक बार 500 करोड़ रुपया दे दिया, वो रोड बन गई, तो वो बार बार पैसा नहीं जाने वाला, इसलिए ये इररेगुलर होता है नेचर में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज मेंट फॉर द कंजम्पशन पर्पस। ये किस लिए दिया जाता है? ये जिस पर्सन को पैसा मिल रहा है वो इसलिए दिया जाता है कि वो उसे कंज्यूम करेगा। मतलब एक तरह से मान लो वही उसकी इनकम का सोर्स हो सकता है, वो कहीं और से पैसा नहीं कमा रहा, उसको वहां से जो हम पैसा दे रहे हैं उसी से वो अपनी कंजम्पशन कर रहा है, अपना डेली का खर्चा कर रहा है। लेकिन ये इसलिए नहीं होता, ये होता है बेटा कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कोई आपकी लैंड बिल्डिंग वगैरह बन रही है। अब जैसे यहाँ पे अभी मैंने बोला इन्वेस्टमेंट हो रही है, रोड बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, देश का कोई ना कोई इंप्रूवमेंट हो रही है, कैपिटल डेवलप हो रही है। इसके एग्जांपल क्या है? ओल्ड एज पेंशन, गिफ्ट वगैरह। इसका क्या? वॉर डैमेजेस या फिर इन्वेस्टमेंट ग्रांट। और भी एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे इसमें एक और आपका एग्जांपल है इन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ये क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को जॉब नहीं मिल रही, कुछ टाइम के लिए जॉब नहीं है उसके पास, तो गवर्नमेंट उसको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी देती है हर महीने। इंडिया में भी ये रूल है, 2,500 से 3,000 रुपए मिलते हैं। अब ऐसा मत करना कि आगे जॉब ही नहीं करनी, 2,500-3 हजार में काम चलाएंगे। ये अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अगर आपको काम नहीं मिल रहा तो गवर्नमेंट पैसा देती है। तो ये भी किस लिए होता है? कंजम्पशन के लिए। इससे कोई आप अपनी इन्वेस्टमेंट थोड़ा ना कर पाओगे, आपके पास तो काम ही नहीं है, इसी से आप अपना जो छोटा मोटा खर्चा है उसे पूरा कर पाओगे। अब हो गया बेटा हमारा आज का टॉपिक खत्म। लेकिन हमारा अब क्या रूल है कि हम क्वेश्चन साथ में करते हैं। तो देखो स्क्रीन पे आपकी बुक का ही क्वेश्चन आ गया होगा, ऐसा ही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज आएगा पेपर में या फिर डिफरेंस आएगा सिंपल। देखो इसमें हमें बताना है क्लासीफाई द फॉलोइंग फैक्टर्स एज इनकम और ट्रांसफर इनकम। बताना है फैक्टर इनकम है या ट्रांसफर इनकम है। इसमें पहला है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्या है, ट्रांसफर इनकम में आता है, क्योंकि इसी के ट्रांसफर इनकम के अंडर आ रहा है। इसके बाद सैलरी रिसीव्ड बाय द राकेश फ्रॉम अ कंपनी। अब कंपनी से पैसा मिल रहा है तो उसने वहां कोई काम की है तभी उसको पैसा मिल रहा है। ये क्या है? फैक्टर सर्विस है, क्योंकि उसने कोई ना कोई सर्विस दी है। फाइनेंशियल हेल्प टू अर्थक्वेक विक्टिम्स। अर्थक्वेक आया, वहां पे लोगों के घर टूटे, जो भी हुआ, उनका हेल्थ जो भी इशू हुआ, उसके लिए गवर्नमेंट ने पैसा दिया। क्या उन्होंने कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी करी? नहीं ना, तो फ्री में पैसा मिल रहा है, तो ये किसमें आएगा बेटा? ट्रांसफर इनकम में। इसके बाद कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। कंपनसेशन क्या होता है? पैसा ही जो उनको सैलरी वगैरह मिल रही होती है, इनकम मेथड में हमने पढ़ा था, तो ये तो किसमें आएगा? फैक्टर इनकम में, क्योंकि उन्होंने कोई सर्विस दी होगी। इसके बाद क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम
इंश्योरेंस कंपनी बाय एन इंजर्ड वर्कर, कोई वर्कर है वो इंजर्ड हो गया, उसका क्लेम उसे मिला, क्या कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी हुई? यहाँ पे नहीं हुई, तो इसलिए ये भी किसमें आएगा? ट्रांसफर इनकम में। ऐसे ही बर्थडे गिफ्ट मिला है, बर्थडे गिफ्ट तो अभी यहीं पे देखा कि ट्रांसफर इनकम के अंडर ही आ रहा है, तो किसमें आएगा? ट्रांसफर इनकम में। नेक्स्ट है बोनस रिसीव्ड ऑन दिवाली। अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि बोनस रिसीव्ड हो रहा है, फ्री में मिलता है बोनस। नहीं बेटा, अगर आपने उस महीने काम ही नहीं करा, आप कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी कर ही नहीं रहे, तो थोड़ा ना आपको काम बोनस मिलेगा। बोनस तभी मिला होगा ना जब आपने वहां पे एक्चुअली में काम किया है। भले ही एक्स्ट्रा मिल रहा है लेकिन किया तो है ना प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो ये किसमें आएगा? आपका फैक्टर इनकम में। तो ऐसा क्वेश्चन बेटा आएगा, जैसे 6 पॉइंट दे देंगे, आधे हाफ एंड मार्क्स का आपका 3 नंबर का मतलब 6 पॉइंट होंगे और हाफ का 1 होगा, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। तो ये हो गया बेटा आज का हमारा टॉपिक खत्म। अब इस चैप्टर का एक ही टॉपिक बचा है। टॉपिक मतलब टाइप्स ऑफ गुड्स हैं, उसमें बहुत सारे टॉपिक है, छोटे छोटे हैं। नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा खत्म कर देंगे इस चैप्टर को, क्योंकि फिर हमें स्टार्ट करनी है अपनी इंडियन डेवलपमेंट। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरी।